हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टेक फायर स्पिरिट चैनल पे। तो आ गया हूं मैं एक और नई वीडियो लेके, जिसमें मैं बताऊंगा आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में और अलर्ट कर दूंगा आप साइबर अटैक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में अलर्ट करती हो या फिर हमें साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हो। तो मैं आपको ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसका नाम है ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी। तो फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी क्या है। तो चलिए आते हैं हम ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी के पॉइंट पे और बढ़ते हैं आगे। पहले तो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये इंटरनेट क्या है। तो बहुत से लोगों का आंसर एक जैसा हो सकता है कि इंटरनेट एक नेटवर्क है जो हमें कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करता है, जैसे कि अनलिमिटेड फाइल शेयरिंग, चैटिंग, वीडियो कॉल, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराने वाला इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है। तो अक्सर हम जानते हैं कि हम इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट में हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम नॉर्मली यूज करते हैं URL। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है URL। तो दोस्तों, हम नॉर्मली दो तरह से वेब सर्फिंग करते हैं। हमें तो पता नहीं होता कि हम क्या सर्फ कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हम दो तरह की सर्फिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पे। तो सबसे पहली तरह की सर्फिंग आती है URL, यानी यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। हम जो लिखते हैं ना बॉक्स में www.google.com, और उसी तरह का आता है एक URL। हम जो नॉर्मली वेबसाइट सिक्योर कही जाती है वो URL के अंदर आती है। जो वेबसाइट सिक्योर होती है वो URL के अंदर आती है, और जो वेबसाइट्स थोड़ी कंफ्यूजन में होती है कि ये सिक्योर है या नहीं है वो URI में आती है। तो हम नॉर्मली इन वेब पे कब जाते हैं और क्यों जाते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम इस URI और URL पे तब जाते हैं जब हमें किसी भी तरह की फाइल डाउनलोड करनी हो हमारे डिवाइस में। वो एक इमेज हो सकती है, एक वीडियो फाइल हो सकती है, एक ऑडियो फाइल हो सकती है, एक APK फाइल हो सकती है, या किसी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोर इसलिए करते हैं कि हमें कुछ जानकारी लेनी होती है या फिर हमें कुछ डाउनलोड करना होता है, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर किसी भी तरह का। तो हम डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे में क्या होता है, उसके बैकग्राउंड में क्या चलता है, क्योंकि आप तो एक क्लाइंट साइड यूज कर रहे हैं, सर्वर साइड तो सर्वर को ही पता है। तो मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या होता है। उसके पीछे होता है थ्रेड्स, लॉक्स और कुछ वायरसेस और कुछ मलेशियस कोड। आप नॉर्मली यूज तो कर लेते हैं, ओपन भी कर लेते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं और उसे डे टू डे डेली टास्क में यूज भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में, उस एप्लीकेशन में, उस वीडियो फाइल में या फिर उस ऑडियो फाइल में किसी तरह का थ्रेड्स होता है, किसी तरह का लॉक्स होता है, किसी तरह का मलेशियस कोड होता है। आप उसे नहीं जान सकते क्योंकि वो एनक्रिप्ट होता है। इस एनक्रिप्शन को नॉर्मली फॉलो करता है हमारा एंटीवायरस, और एंटीवायरस ही एक ऐसी चीज है जो हमें उससे अलर्ट कर देता है कि इसमें वायरस है, हम इसे डिलीट करने वाले हैं। तो आपने बहुत बार देखा ही होगा कि आप अगर क्विक हिल एंटीवायरस यूज कर रहे हो तो वहाँ एक ब्राउजर सैंडबॉक्स का बटन आता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमने हमारा क्विक हिल एंटीवायरस ओपन कर लिया है। हमें जाना है सिंपली इंटरनेट नेटवर्क्स पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये बटन आता है ब्राउजर सैंडबॉक्स का। तो हम पहले अपना क्रोम ओपन कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा क्रोम ओपन हो गया है। हमारी ईमेल, जीमेल और हमारे सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे ओपन हो गए हैं। तो हम इसे सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी को एक बार ओपन करते हैं और इस क्रोम को एक बार क्लोज कर देते हैं और फिर से एक बार ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन कलर की बॉर्डर आ चुकी है। तो ये हमें ग्रीन कलर की बॉर्डर कह रही है कि आपके कंप्यूटर से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं हमारी ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी, जो हमें एक क्विक हिल एंटीवायरस के अंदर प्रोवाइड की जाती है और हमारे क्रोम को भी सपोर्ट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की ये ग्रीन कलर की जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करने की परमिशन देती है और हमारे क्रोम को सिंपली एक टाइप के वर्चुअल एनवायरनमेंट में ओपन कर लेती है। और आप देख सकते हैं यहाँ इंटरनेट लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमने जो भी ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी ओपन की है वो हमें ऑफलाइन इंटरनेट यूज नहीं करने देंगी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में जो भी वेबसाइट्स
डाउनलोडेड है वो हमें ऑफलाइन शो नहीं होगी। ये एक तरह का वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी की तरफ से क्रिएट किया जाता है। तो अगर आपको इसे क्लोज करना हो तो सिंपली इस क्विक हील पे आइए, ब्राउजर सैंडबॉक्स को क्लोज कर दिए और यस कर दीजिए, ये अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो आपने देख लिया है कि किस तरह से हमारा ब्राउजर सैंडबॉक्स यानी हमारा जो एंटीवायरस है वो हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर को ब्राउजर सैंडबॉक्स अनेबल कर देता है। तो वो हमें किस तरह से प्रिवेंट करता है, चलिए उसके बारे में डिटेल जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वेब बेस्ड अटैक्स के बारे में। वेब बेस्ड अटैक्स किस तरह के होते हैं? तो वेब बेस्ड अटैक्स 3 तरह के होते हैं। उनमें से सबसे पहले तरह का अटैक आता है क्लिक जैकिंग। इस अटैक में क्या होता है, मानिए अगर आप एक टाइप की वेब यूज कर रहे हो तो आपकी वेब पे एक पॉपअप ओपन हो जाती है जो इनविजिबल सी होती है। अगर आप उस वेब पे कहीं भी क्लिक करते हो तो वो पॉपअप पे क्लिक हो जाता है और वो पॉपअप ऑटोमेटिकली आपके पीसी में या आपके डेस्कटॉप में कुछ मलेशियस कोड डाउनलोड कर लेता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता है या कुछ इमेजेस वीडियो या फिर ऐसे ही कुछ बकवास चीज डाउनलोड कर लेता है। तो इस तरह की वेब अटैक को कहते हैं क्लिक जैकिंग। दूसरी तरह का वेब अटैक आता है डेराइव बाय डाउनलोड्स। हम नॉर्मली डाउनलोड करते हैं इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल या फिर किसी भी तरह की फाइल या मलेशियस सॉफ्टवेयर। तो ये डाउनलोड्स की तरह से भी वेब बेस्ड अटैक्स होता है। और तीसरे तरह का वेब बेस्ड अटैक्स आता है मलेशियस फायरवेयर से। यानी हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे एक सॉफ्टवेयर देखते हैं, वो पेड होता है, हमें कुछ पैसे खर्च करने की इरादा तो नहीं होता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर लेने का बहुत इरादा होता है, हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, मतलब चाहिए होता है। तो हम सिंपली करते हैं ये है कि हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं और उसके सर्च बार में टाइप कर देते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम और हमें उसी तरह के रिजल्ट्स आ जाते हैं कि वो क्रैक सॉफ्टवेयर है, हमें जो पेड मिल रहा था वो हमें फ्री मिल रहा है। तो इस तरह से हम हमारे पैसे बचाने के लिए कुछ मलेशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और उसे डे टू डे डेली टास्क में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो डे टू डे डेली टास्क में कुछ ऐसा काम करते हैं बैकग्राउंड में जो आपको पता नहीं चलता, कि वो तो सीपीयू को ही पता चलता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम तो इंसान हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। तो वो बैकग्राउंड में बहुत सारे टास्क कैरी करता है, जैसे मलेशियस कोडिंग डाउनलोड करता है, मलेशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है या फिर मलेशियस इमेजेस वीडियोस ऐसे कुछ डाउनलोड कर लेता है, या फिर आपकी जो प्राइवेसी है उसको धोखा दे जाता है। यानी आपका फेसबुक का, इंस्टा का या व्हाट्सएप का बहुत सारे तरह के पासवर्ड्स वो इंटरनेट पे शेयर कर देता है। तो आप ये तो नहीं जान सकते कि आपके डिवाइस में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है। बस आप ये जान सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और आप उसकी परमिशंस भी डिनाई कर सकते हैं, उसकी परमिशंस भी वापस ले सकते हैं। तो ये 3 तरह के अटैक्स होते हैं, वेब बेस्ड अटैक्स। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा ब्राउजर सबसे सेफ है? कुछ लोग कहेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ लोग कहेंगे ओपेरा मिनी, कुछ लोग कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ लोग कहेंगे फायरफॉक्स, कुछ लोग कहेंगे क्रोम, कुछ लोग कहेंगे नेट ब्राउजर, कुछ लोग कहेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, ये सारे ब्राउजर सेफ है, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये सारे ब्राउजर सेफ है, क्योंकि हर ब्राउजर में हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई पड़ती है जिस टेक्नोलॉजी से हमें प्रिवेंट किया जाता है कुछ मलेशियस सॉफ्टवेयर से, कोडिंग से या फिर कुछ मलेशियस इमेज फाइल से, वीडियो फाइल से, टेक्स्ट फाइल से। तो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने ये बहुत से लोगों को पूछा कि किस तरह का सॉफ्टवेयर, किस तरह का इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज़ करते हो। तो कुछ लोग कहते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑफिशियल तो ऑफिशियल होता है, और कुछ लोग कहते हैं हम क्रोम यूज़ करते हैं, कुछ लोग फायरफॉक्स यूज़ करते हैं। तो मुझे बहुत सा पॉजिटिव रिजल्ट मिला क्रोम के बारे में। मैं खुश हूँ क्योंकि बहुत से लोग अवेयर हैं कि हमें क्रोम ब्राउज़र सेफ है, ये जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन क्रोम ब्राउज़र एक ही बेस्ट ब्राउज़र है, मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि दुनिया में सबसे पहले ब्राउज़र सैंडबॉक्स की टेक्नोलॉजी हमें क्रोम ब्राउज़र ने इंट्रोड्यूस कराई थी। तो हम आते हैं अब अपने ब्राउज़र सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी के पॉइंट पे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे कहा था कि
कि हम ब्राउजर सैंडबॉक्स की टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो आते हैं ब्राउजर सैंडबॉक्स की टेक्नोलॉजी पे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्राउजर सैंडबॉक्स एक टेक्नोलॉजी है, एक मैकेनिज्म है जो हमारे सिस्टम को सेफ रखता है हैकर से, थ्रेट से या मलेशियस कोड से। हम इंटरनेट एक्सप्लोर कर पाते हैं, सफर कर पाते हैं बहुत ही सिक्योरली इस टेक्नोलॉजी के वजह से, क्योंकि हमें ये टेक्नोलॉजी कुछ बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है। तो चलिए देखते हैं उस कुछ बहुत ही अच्छे के बारे में। तो हाँ, हम देखेंगे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। तो अक्सर में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आम है, लेकिन ये बहुत ही लोग नहीं जान पाते कि ये आम है। तो उस आम प्रॉब्लम को जानते हैं हम। वो आम सी प्रॉब्लम है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे थे और आपके कंप्यूटर में या आपके एंड्रॉयड में कुछ फाइल्स डाउनलोड हो गई है और आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपके लिए 3 ऑप्शन रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहला है आपको वो डाउनलोड कैंसिल कर देनी चाहिए। दूसरा है अपने ब्राउज़र को क्लोज कर देना चाहिए। और तीसरा है अपने एंटीवायरस को रन कर देना चाहिए। अगर आप ये तीनों ऑप्शन में से एक भी नहीं करते तो आप अपने डेटा से हाथ धो बैठ सकते हैं, या फिर अपने कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश करवा के बैठ सकते हैं, या फिर अपने हार्ड डिस्क को क्रैश करवा सकते हैं, या फिर अपने हार्ड डिस्क को करप्ट करवा सकते हैं। तो हम ब्राउजर सैंडबॉक्स की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक टाइप का कंटेनर प्रोवाइड करती है हमारे ब्राउजर के लिए। तो ये करती क्या है, हम जैसे ही क्रोम ओपन कर लेते हैं, ये हमारे क्रोम को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में डाल देती है। इससे क्या होता है कि हम जो भी डेटा डाउनलोड करते हैं वो बहुत ही सेफ हो जाता है। यानी मानिए हमने कुछ फाइल्स डाउनलोड कर ली है, तो वो फाइल वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रहती है, ना कि वो फाइल हमारे डायरेक्ट सिस्टम को कुछ अफेक्ट कर सकती है। जब तक आप उस फाइल्स का यूज नहीं कर लेते, आप उस फाइल को किसी अलग सॉफ्टवेयर से ओपन नहीं कर लेते, तब तक के लिए वो फाइल्स आपके कंप्यूटर में, आपके मेमोरी में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में कैद रहती है। तो इससे होता क्या है कि वो फाइल कुछ भी तरह का मलेशियस कोड या फिर कुछ भी तरह का सॉफ्टवेयर, वीडियो फाइल, इमेज फाइल डाउनलोड नहीं कर पाती। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हमने हमारे ब्राउजर को क्लोज कर दिया तो डाउनलोड्स के समय, तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगा ये बहुत ही अच्छा तरीका है ब्राउजर को क्लोज कर देने का। क्योंकि अगर आपने ब्राउजर को एक बार क्लोज कर दिया तो आपका एनवायरनमेंट क्या करता है, आपकी ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी क्या करती है कि आपका जो भी डेटा आपने डाउनलोड किया है वो डिलीट कर देती है, क्योंकि वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में था और वो डिलीट कर देता है, क्योंकि वो एक मलेशियस सॉफ्टवेयर था या फिर मलेशियस कोड था, इसीलिए वो आपका ब्राउजर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी उसे डिलीट कर देता है। तो इस तरह से आपका सिस्टम अनअफेक्टेड रह जाता है हमारी टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह से आपका सिस्टम वायरस और थ्रेट्स और ट्रोजन्स के बारे में अनअफेक्टेड रह जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको, हमें बताइए। अगर आपको कुछ इसी तरह के न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो हमें बेझिझक पूछिए। और हाँ, कैसी लगी आपको ये नॉलेज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ भी नॉलेज आपकी बड़ी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। Zombie apocalypse.